हेलो स्टूडेंट, अगर आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। मैं मनोज आचार्य आपका वेलकम करता हूं अपने आचार्य फाउंडेशन चैनल में। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और आप क्या पढ़ें। अब मैं बात बताना चाहूँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हमारा हार्ड कब हो जाता है या कोई भी एग्ज़ाम हमारा इजी कब हो जाता है, उसके बहुत बड़ा रीज़न हम लोग खुद होते हैं। अगर आप एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म या कोई भी, जब आप जानते हो किसी एग्ज़ामिनेशन के बारे में कि ये एग्ज़ामिनेशन मुझे देना है, अगर उस एग्ज़ाम की तैयारी अगर उस समय से आप स्टार्ट कर दो जिस समय आपको ये बात पता चलती है कि हमें ये फॉर्म भरने जा रहे हो, तो आपका वो एग्ज़ाम ईजी हो जाता है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम उस एग्ज़ाम की तैयारी क्या करते हैं, कुछ दिनों पहले स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा एग्ज़ाम क्या होता है, हमें हार्ड लगने होता है और हमारे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मैं उसको क्वालिफाइड ना कर सकूं। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल होता है, केवल इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल आता है, इंटरनेट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर वो कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन होते ज़रूर हैं, पर उनके लिए जो उनको पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए वो सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, वो हालांकि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो ऐसा होता है जिसकी वजह से कभी कभी लोग ऐसे स्टूडेंट भी पास हो जाते हैं जिनको उससे नॉलेज नहीं होता, फिर भी वो क्वालिफाइड करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एंड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिल गए A B C D, और आपने क्या किया, एक कोई तुक्का मार दिया, ठीक है, और उसी तरह ट्रू फॉल्स में एक तुक्का मार दिया अगर, तो हो सकता है कि भाई आपका लक बहुत अच्छा हो और उस लक से क्या कर सकते हो, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर गए। बट लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके साथ आएगी वो होगी क्या, नॉलेज। आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट तो जरूर पा जाओगे, लेकिन ट्रिपल सी का नॉलेज कैसे मिलेगा आपको। अगर इंटरव्यू में पूछ दिया गया कि इसका क्या मतलब है, तो उस कंडीशन में आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि अब वो स्टूडेंट बता पाएगा जिसने ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन को केवल तुक्का मार के क्वालिफाइड किया है। और एक बात, सभी स्टूडेंटों का लक एक जैसा नहीं होता है। कुछ स्टूडेंटों का लक बहुत अच्छा नहीं होता है, तो जरूरी नहीं कि उनका तुक्का लगे और वो क्या करें कि कोई भी आंसर मान कर चलें और वो पास हो जाएं। इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती। मैं जिस तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी करो, मैं उस पर श्योर हूँ कि आप 100% क्वालिफाइड हो जाओगे, लेकिन आपको उस पैटर्न को फॉलो करना होगा। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे, जिनको आप पढ़ो, वो बहुत हमारे उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम कवर होते हैं, तो उन टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। और कुछ टेक्निक मैं बताऊंगा, वो टेक्निक यूज़ करना, तो आप 100% आप ट्रिपल सी क्वालिफाइड कर लोगे। तो वो टॉपिक हमारे क्या क्या हैं, वो टॉपिक आप देख लो। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हो तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जामिनेशन में। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ब्राउज़र, डोमेन नेम, सर्च इंजन। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जैसे कि कोई भी कंप्यूटर हमारा कितने जनरेशन होते हैं, कब वक्त से किस ड्यूरेशन में हमारा डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेरे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन तरह के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी में हमारा आप रैम है, रोम है, EEPROM, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लो। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे लिनक्स हैं, यूनिक्स हैं, विंडोज़ है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप डिस्कस कर लो। एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन का एक्सटेंशन क्या होता है उसके बारे में आप जानो। कंप्यूटर नेटवर्क में मतलब लैन, वैन, मैन और भी अदर टोपोलॉजी जितने भी हैं, टोपोलॉजी, ये सब चीज़ों का आप वो डिस्कस कर लो। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन से प्रोवाइडर हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस देते हैं, उनके बारे में। कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं, डोमेन नेम क्या होता है, मतलब .com, .in, इन सब को तैयार करो आप। सर्च इंजन के बारे में आप कर लो कि सर्च इंजन, जैसे गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, तो इसको आप जान सकते हो। फिर ईमेल के बारे में आप पढ़ाई कर लो। सोशल नेटवर्किंग एंड ई-कॉमर्स, कैसे हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसके बारे में। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सब के बारे में आप पढ़ो। रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, बैंक ऑन योर मोबाइल, जैसे आप गूगल यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, ये सब आप देख सकते हो। साइबर सिक्योरिटी के बारे में। और लास्ट, शॉर्टकट एंड एब्रिविएशन। शॉर्टकट तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एब्रिविएशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट 2 टॉपिक जो होते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो।
ट्रिपल सी से रिलेटेड इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और जिसमें बताया था कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होता है। उसमें मैंने बताया था कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो होता है वो हर मंथ आपका उसका फॉर्म फिलअप होता है और 1 मंथ लगभग नियर अबाउट आपको टाइम मिलता है जिसमें कि आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो। सपोज दैट मान लो अगर आपने इस मंथ में अगर आपने फॉर्म भरा जुलाई में, तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त नहीं सितंबर के आप फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको 30 डेज मिनिमम 30 डेज का गैप आपको मिल रहा है। तो अब वो टेक्निक समझो जिस टेक्निक से आपको तैयारी करना है। आपको केवल 30 डेज मिनिमम 30 डेज आपको क्या करना है, रेगुलर 2 आवर्स ट्रिपल सी के लिए आपको टाइम निकालना है। आपके पास टॉपिक पहले से पता है आपको कि क्या पढ़ना है। अगर आप 2 आवर्स भी अगर आप देते हो टाइम, तो आई थिंक 30 डेज दैट्स एनफ टाइम होता है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, अब आपको मैंने ये भी बता दिया है कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम का पैटर्न होता है कि उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया, यानी कि आपने ओवरऑल कह सकते हो कि 30 डेज आपने अगर अपनी ईमानदारी से आपने प्रिपरेशन किया है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस आप 100% सही कर लोगे। यानी ऑब्जेक्टिव हो चाहे ट्रू और फॉल्स दोनों मिला के आप 50 क्वेश्चन नियर अबाउट आप सही कर लोगे। और ट्रिपल सी के एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए आपको 50% क्वेश्चंस आपको सही करने होते हैं। ओके, अगर आपने पढ़ा अच्छे से, जितना टाइम मैंने आपको बताया है, अगर आपने उतना टाइम उसको दिया है, तो ये आप मान के चलो कि आप क्वालिफाइड तो कर लोगे। उसके बाद देखो, सबसे पहले जब भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो उस एग्जामिनेशन में करना क्या है। सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लो जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं, जिनका यानी कि ट्रू एंड फॉल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन आपको पता है। बिल्कुल एक महीने अगर तैयारी करोगे तो 100% आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर करोगे और नियर अबाउट 40 to 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, बस यहीं पे एक छोटा सा टेक्निक यूज़ करना होगा, जैसे अदर स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जिसको मैंने बताया कि तुक्का मारते हैं। देखो ऐसा नहीं है, तुक्का मारना भी एक है, लेकिन तुक्का मारना भी सही है, पर तुक्का तब काम आता है जब आपके 40% to 50% क्वेश्चन सही हो जाएं। अगर उसमें अगर हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो वो आपके ग्रेड बनाने में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मान लो तुक्का मार भी रहे हो तो तुक्का मारने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर मान लो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सही कर लिया वो कर लिया, और जो चीज़ को सही नहीं किया है उसमें अगर आप कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हो, ए या बी या सी या डी, तो आप एक ही ऑप्शन को पूरे लास्ट तक चूज़ करो। इट मीन्स कहने का मतलब है जो रिमेनिंग क्वेश्चन जिनको आपने टच नहीं किया है उनमें अगर आपने ए लगाया तो ए ही ऑप्शन चूज़ करो, बी है तो बी ही ऑप्शन चूज़ करो हर में, सी। इससे क्या होगा कि आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रैंडमली अगर आपने चूज़ किया तो ये 110% है कि हो सकता है कि आप हर बार गलत ही सेलेक्ट कर रहे हो। इसलिए आप जब भी चूज़ करो एक चूज़ करो। और सेम चीज़ आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी करना है। ट्रू फॉल्स में क्या करना है, अगर आप ट्रू ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो अब लास्ट तक आप ट्रू ऑप्शन को ही आप सेलेक्ट करो। ओके, तो ये टेक्निक आप यूज़ करो, इससे क्या होगा कि आपके और भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। 30 डेज 2 आवर्स पर डे अगर आपने टाइम दे दिया तो 110% आप एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर लोगे। और जो टॉपिक मैंने आपको बताया है उन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करो। बेसिकली आपको मैंने बताया एब्रिविएशन एंड सेकंड वन इज योर शॉर्टकट, ये आप ज़रूर प्रिपेयर करो, इससे अच्छे क्वेश्चन कवर होते हैं। ईमेल से क्वेश्चन अच्छे कवर होते हैं, जैसे कि ईमेल में आता है आपका सीसी क्या होता है, पीसीसी क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेमोरी से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं कि रोम, ई प्रोम, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, कुछ कमांड्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हैं। इन सब के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करो। मैं बता रहा हूँ 100% श्योर हूँ कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होगा ही होगा। ओके, थैंक यू।